को लेकर सियासी पारा न केवल बिहार में बदल रहा है बल्कि उत्तर प्रदेश पर भी इसका पूरा असर दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि बिहार में उत्तर प्रदेश में राजनीतिक रूप से तेज सक्रिय रहने वाली पार्टी भी बिहार चुनाव में अपनी किस्मत आजमाती है। बसपा बिहार में चुनाव लड़ चुकी है और अच्छे रिजल्ट भी ला चुकी है। सपा भी बिहार में चुनाव लड़ चुकी है। इसी तरह राजभर की पार्टी भी है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिस्सा है, अर्थात कि मंत्री हैं वे भी बिहार में चुनाव लड़ने के लिए हुंकार भर रहे हैं और इस हुंकार भरने के क्रम में वे बीजेपी की भी नस को ढीला कर रहे हैं तो कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में राजभर की पार्टी सुहुलदेव को इग्नोर नहीं कर सकती है। ऐसी बात नहीं है कि सुहुलदेव का राजनीतिक पकड़ काफी मजबूत है, लेकिन हाँ, राजभर के समुदाय में उनके समीकरण के खेल बनने और बिगड़ने से भाजपा की जीत और हार यूपी में प्रभावित अवश्य हो सकती है। यही वजह है कि अमित शाह खुद राजभर का ख्याल रखते हैं। अब राजभर ने बड़ा तगड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में वे यूं तो भाजपा पार्टी का हिस्सा बनना चाहेंगे और चुनाव लड़ना चाहेंगे, लेकिन अगर उनके साथ बात नहीं बनती है तो फिर वे स्वतंत्र रूप से लड़ने के लिए आजाद हैं। वे तीसरा मोर्चा बनाकर बिहार में चुनावी रण में अपनी किस्मत आजमाएंगे। राजभर ने यह भी कहा कि बिहार में चुनाव लड़ने से उत्तर प्रदेश में उनके मंत्री पद पर कोई खतरा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उत्तर प्रदेश के मंत्री पद का कोई लालच भी नहीं है। अर्थात राजभर ने साफ शब्दों में बीजेपी पार्टी को कह दिया है कि बिहार में वे चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और किसी भी हाल में वे चुनाव लड़ने से पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए वे उत्तर प्रदेश में अपने मंत्री पद की भी फिक्र नहीं करते हैं। अब बिहार में राजभर की पार्टी सुहुलदेव भारतीय समाज पार्टी मैदान में उतरती है और भाजपा पार्टी के खिलाफ में, तो इसका असर उत्तर प्रदेश की राजनीति पर तो पड़ेगा ही। 2 साल बाद वहां भी चुनाव होने वाले हैं। बिहार में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रशांत किशोर और राष्ट्रीय जनता दल चुनौती है। ऐसे में राजभर और तेजस्वी यादव भी मैदान में आ जाते हैं तो वोट में छितराव होना उत्पन्न हो जाएगा। ऐसे में वोट के समीकरण से रिजल्ट के समीकरण प्रभावित होंगे ही। राजभर ने भाजपा पार्टी को मीडिया के माध्यम से यह भी कह दिया कि वे पहले भी मंत्री पद तो छोड़े ही हुए हैं। ऐसी बात तो है नहीं कि वे सिर्फ बोल रहे हैं, वे इस पर एक्शन भी ले चुके हैं। राजभर ने साल 2007 का सिलसिला भी छेड़ दिया जब उन्होंने कहा कि उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था और बाद में उपचुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी, जिसका ठिकरा भी उनके चुनाव नहीं लड़ने पर फोड़ा गया। वे बिहार में चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं और वे बिहार में चुनाव लड़कर ही रहेंगे। यह पहली दफा नहीं है जब राजभर इस तरह के बयान दे रहे हैं, बल्कि वे लंबे समय से इस बात का दावा कर रहे हैं कि वे बिहार में चुनाव लड़ेंगे और बिहार में एनडीए घटक दल उनको शामिल करे नहीं तो वे स्वतंत्र तौर पर तीसरा मोर्चा बनाकर चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए भाजपा पार्टी उन्हें ना तो दोषी ठहरा सकती है और ना ही जिम्मेदार, और इससे ना ही उत्तर प्रदेश में उनकी पार्टी पद पर कोई असर पड़ेगा, और अगर असर पड़ता भी है तो उससे उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। उन्हें मंत्री पद से कोई लोभ भी नहीं है। वे पहले भी इस्तीफा दे चुके हैं। राजभर ने कड़े शब्दों में बीजेपी को चेता दिया है। अब यह देखना रोचक रहेगा कि अपनी सहयोगी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे हैंडल करती है। यह देखना काफी रोचक रहेगा कि वे राजभर को बिहार में चुनाव लड़ने से कैसे रोकते हैं या राजभर से कैसे निपटते हैं।